नमस्कार, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज हम मिलकर सॉल्व करेंगे। एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 and 7। क्वेश्चन है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट एंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड इट बी केमिकल सिमिलर टू। ठीक है, एटॉमिक नंबर भी उन्होंने दे रखे हैं पैरेंथेसिस में। पैरेंथेसिस का मतलब ब्रैकेट्स में एटॉमिक नंबर दे रखे हैं। ठीक है, तो कभी ऐसा कोई जटिल वर्ड आ जाए ना तो उस पर अटकिए मत, थोड़ा सा आप संभावित तौर पे समझने की कोशिश किया कीजिए कि क्या मीनिंग होगा। कई बच्चे एक वर्ड को लेके परेशान हो जाते हैं, इन्विजिलेटर से पूछने की कोशिश करते हैं। समझ जाइए इस सेंटेंस से। चलिए, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट हैज अ कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7। तो देखिए, आपको पता है कि किसी भी एटम का हम एटॉमिक नंबर जब लिखते हैं तो एटॉमिक नंबर लिखने के बाद हम उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं KLM शेल्स में, जैसे कि 2, 8 and 7। इसका क्या मतलब हुआ? अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्फ़िगरेशन दे दिया जाए और पूछा जाए कि एटॉमिक नंबर क्या है, तो बहुत सिंपल है, सबको जोड़ दीजिए। 2 और 8 10 और 7 17। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। अब उन्होंने एलिमेंट का नाम तो पूछा नहीं है, तो आप लिखेंगे द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट is 17। ठीक है, यहाँ एक छोटी सी बात समझिए। एक नंबर का ही सवाल है, एक नंबर में पूछा जाएगा। अगर आपके पास शॉर्टेज है टाइम की तो आप लिखिए दिस एटॉमिक नंबर इज 17। अगर आपके पास टाइम है पूरा सेंटेंस लिख दीजिए। और अगर आपके पास बिल्कुल ही भागम दौड़ है कि बस अब बेल होने ही वाली है, तो आप सिर्फ A लिखकर 17 लिख सकते हैं। ठीक है ना। मैं तो आपको यही बोलूँगी कि अगर समय है तो पूरा ही लिखिए, लेकिन बिल्कुल समय नहीं है तब आप सिर्फ 17 लिखने की कोशिश कीजिए। फिर पूरी लाइन लिखने के चक्कर में ना टाइम मत गवा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड इट बी केमिकली सिमिलर टू। अब यहाँ एक बात समझिए, आपको पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से किया गया है कि आप पीरियड में चलेंगे, आप ग्रुप्स में चलेंगे, तो आपको उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ का अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है ना। जब आप पीरियड में चलते हैं तो आप कहते हैं कि इसकी केमिकल रिएक्टिविटी ऐसी थी, उसकी केमिकल रिएक्टिविटी वैसे हो गई, साइज़ छोटा था साइज़ बड़ा हो गया, एसिडिक था बेसिक हो गया। ठीक है ना। तो अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि अगर आपसे एटॉमिक नंबर 17 का जिक्र किया गया है तो आप ये मान के चलिए कि जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक मोटा मोटी तरीके से मान के चलिए कि हर वो एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी सिमिलैरिटी रहेगी एलिमेंट से, क्योंकि वो एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे तो एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी लगभग एक जैसी ही होती है। अगर पीरियड्स की बात करें तो एटॉमिक नंबर बदल जाते हैं ना, उसकी वजह से प्रॉपर्टी भी बदल जाती है। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम देखेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, उन्होंने आपकी सहूलियत के लिए एटॉमिक नंबर भी दे रखा है। वेरी गुड। तो चलिए थोड़ा रफ वर्क करेंगे, आप भी रफ वर्क कीजिए। हमेशा याद रखिए क्वेश्चन पेपर में लिखना कुछ भी अलाउड नहीं होता, इसीलिए क्वेश्चन पेपर पर नहीं लिखना है, एक कॉलम बना लीजिए और रफ वर्क करने में कोई बुराई थोड़ी है। चलिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर दे रखा है 7, तो कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं 2 और 5 रहेगा, जितना है उतना ही तो लिख सकते हैं हम। अब है दूसरा फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं 2 और 7। हालांकि आपको पता है कि जो एलिमेंट था जिसका रेफरेंस दिया है उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास फ्लोरीन आ गया है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हम ये तो समझ गए हैं कि ये जो एलिमेंट है ये फ्लोरीन के जैसे होगा। फ्लोरीन केमिकली बिल्कुल सेम होगा, ये दोनों केमिकली सेम होंगे, लेकिन हम इसके एटॉमिक नंबर और इसके एटॉमिक नंबर को क्यों एलैबोरेट करेंगे? अगर इनिशियल स्टेज में आप एटॉमिक नंबर देख के कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझ पाते हैं तो मैं मशवरा दूंगी कि लिख ही लीजिए कि कहीं इसमें किसी में आउटर मोस्ट शेल में अगर 7 हुआ तो वो भी इसको रिजेंबल करेगा, तो उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए एटॉमिक नंबर लिखना पड़ेगा। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन हो गया 285, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब है आर्गन, आर्गन एटॉमिक नंबर 18, कॉन्फ़िगरेशन 288। ये तो भैया किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि ये तो अपने आप में इनर्ट है, ये तो नोबल गैसेस वाली प्रॉपर्टीज रखता है। तो आपके पास ये 4 एलिमेंट्स दिए गए थे, ये इनके एटॉमिक नंबर थे। पैरेंथेसिस का मतलब है कि राउंड ब्रैकेट, ये जो राउंड ब्रैकेट है ना इसमें, इसका मतलब होता है ये। तो राउंड ब्रैकेट्स में आपको नंबर दिए गए थे और आपने जब उनका कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो आपने पाया कि हर बाकी के एलिमेंट्स में
वैलेंस शेल्स डिफरेंट थे, लेकिन सिर्फ एक फ्लोरीन ऐसा था जिसके आउटरमोस्ट शेल में, आउटरमोस्ट शेल क्या होता है, आउटरमोस्ट शेल ये, ठीक है ना, ये न्यूक्लियस हो गया आपका, ये पहला शेल, दूसरा शेल। फ्लोरीन के केस में ये जो है ये आउटरमोस्ट शेल होगा, इसी आउटरमोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। तो आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब, और इसमें भी 7 है, इसका मतलब ये फ्लोरीन के जैसा होगा, ये दोनों केमिकली सिमिलर होंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो याद रखिएगा एटॉमिक नंबर अगर आप लिखते हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखते हैं, तो आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 17 ग्रुप को बिलोंग करते हैं। 17 क्यों? क्योंकि आपने ये पढ़ा है कि अगर कोई भी एलिमेंट्स के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें 10 जोड़ दीजिए, तो 10 + 7 कितना होगा, 17, यानी ग्रुप नंबर 17 को बिलोंग करते हैं। ये मैंने रिवाइज करने के लिए आपको बता दिया। फिलहाल आंसर क्या होगा, टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड इट बी सिमिलर टू, तो आप लिखेंगे इट वुड बी सिमिलर टू, इट वुड बी सिमिलर टू, इट वुड बी सिमिलर टू फ्लोरीन, ठीक है ना। अगर आपको फ्लोरीन नाम नहीं पता तो आप सिर्फ F लिख दीजिए, F और ब्रैकेट में लिख दीजिए 9। क्लियर? कितना सिंपल है, सिर्फ सब कुछ सिंपल है, सब कुछ सिंपल है अगर आपको बेस कॉन्सेप्ट ध्यान है तो। इसलिए कभी कोई टीचर अगर आपको बेस से समझाने की कोशिश करे ना तो सुन लीजिए, क्योंकि वो आपके काम आएगा। अब आपको पता है CBSE में क्वेश्चन पेपर ऐसे कोड तो कोड आता नहीं है, पूरी थ्योरी आप लिख दो ऐसा तो है नहीं, आपको इस तरीके से कई पैरामीटर्स को एनालाइज करते हैं आपकी नॉलेज को, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिए एटॉमिक नंबर से कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन नंबर से एटॉमिक नंबर पता कर सकते हैं। आउटरमोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन सेम है, कितने भी एलिमेंट्स हो, अगर उनके आउटरमोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स है तो अमूमन उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, केमिकली सेम है। केमिकल का मतलब होता है आग से कैसे रिएक्ट करेंगे, पानी से कैसे रिएक्ट करेंगे, स्मेल वगैरह कैसी होगी, स्टेबिलिटी होगी या नहीं होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी अपीयरेंस पे होती है, कौन से कलर है, सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, ठीक है ना। तो इन्होंने केमिकली पूछा है, राइट। वेल, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अच्छा सोचिए, ऊंचा सोचिए, अच्छी तैयारी कीजिए और डाउट फौरन पूछ लिया कीजिए, ठीक है। नमस्कार।